ओम नमः शिवाय मित्रों। आज हम बात करेंगे गायत्री मंत्र के बारे में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि गायत्री मंत्र की क्या महत्वता है हमारे भारतवर्ष में। हमारे ऋषि मुनियों द्वारा दिया गया गायत्री मंत्र हमारे भारत की पहचान है और समय समय पर ऋषियों ने इसका जाप करके विभिन्न प्रकार के परेशानियों से निजात दिलाई है। गायत्री मंत्र को महामंत्र कहा जाता है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि अपने शिष्यों को यही मंत्र जाप करने के लिए दिया करते थे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गायत्री मंत्र के जाप से हमारे जीवन में आ रही विभिन्न प्रकार की कठिनाइयों से हमें निजात मिलती है। गायत्री मंत्र की एक विशेष बात यह है कि ये मंत्र जब हम जाप करते हैं तो ये हमारे को मानसिक परेशानियों से निजात दिलाता है, उनका निवारण करते हैं। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये मंत्र विशेष लाभकारी है। जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता या पढ़ाई में कमज़ोर हैं, अगर वे इस मंत्र का जाप प्रतिदिन करें नियम से तो अवश्य ही ये मंत्र उनके मस्तिष्क पे प्रभाव डालता है। नियम किसी भी चीज़ के लिए ज़रूरी है। जिस प्रकार शरीर को बलवान बनाने के लिए हम लोग जिम करते हैं और नियम से ही प्रतिदिन व्यायाम करने से ही हमें लाभ पहुँचता है, वैसे ही मंत्र का बारे में है। मंत्रों को नियमित जाप करने से ही हमें लाभ पहुँचता है। अब निश्चित संख्या सिलेक्ट करके प्रतिदिन उस मंत्र का जाप कीजिए। आप स्वयं देखेंगे कि कुछ दिनों बाद उस मंत्र का प्रभाव आपके जीवन पे दिखाई देने लगेगा। गायत्री मंत्र की एक विशेष बात हो रहा है कि जो लोग परेशानियों से गुजर रहे हैं, तनाव से गुजर रहे हैं, वैसे भी आज के इस युग में कोई ना कोई व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के तनाव में रहता है और लोग तनाव में इतना अधिक करने के बाद यहाँ तक कि आत्महत्या जैसा कदम भी उठा लेते हैं। तो जो लोग गायत्री मंत्र का जाप करते हैं वे इन चीज़ों से बचे रहते हैं और दूसरों को भी मैं यही कहना चाहूँगा कि गायत्री मंत्र का फ़ायदा उठाएं और अपने आप को बचाएं। दूसरी बात यह है कि गायत्री मंत्र जो है ये हमारे मस्तिष्क पे एक विशेष प्रकार का प्रभाव डालता है, जिससे हमारे मस्तिष्क का विकास होता है, हमारे विचारों में शुद्धता आती है और हमारा अपने आप पे विश्वास बढ़ता है। ये प्रमाणिक है। कई विज्ञानियों ने भी इसके बारे में जांच करी और पाया कि गायत्री मंत्र में एक विशेष प्रकार का ऊर्जा है जो हमारे शरीर पे पॉजिटिव प्रभाव डालती है। दूसरी बात यह है कि गायत्री मंत्र का जाप कैसे करें। गायत्री मंत्र के जाप के लिए सबसे पहले हमारे को प्रतिदिन नहाना चाहिए, स्नान करना चाहिए। अगर हम बीमार हैं तो गीले कपड़े से अपने शरीर को पोंछकर आप उस परिस्थिति में जाप कर सकते हैं। और हमें पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठना चाहिए, लाल या पीले आसन पे। नीले काले रंग के आसन का परहेज करें। माला के लिए आप रुद्राक्ष की माला भी गायत्री मंत्र के जाप के लिए ले सकते हैं। गायत्री मंत्र क्या है कि हम उस शक्तिशाली, परम तेजस्वी, प्राण स्वरूप, सुख स्वरूप, पापनाशक, दुखनाशक ईश्वर को अपने अंतःकरण में धारण करते हैं। वे हमारी बुद्धि को सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें। यह गायत्री मंत्र का तात्पर्य है। एक प्रार्थना ईश्वर के प्रति की गई है गायत्री मंत्र के द्वारा। हम गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो हम अपने किसी भी इष्ट देव का ध्यान करके गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। अपने दोनों बाहों के मध्य में अपने इष्ट का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र के जाप से जो प्रभाव हमें दिखाई देंगे वह हम स्वयं जान सकते हैं कि क्या हमारे जीवन पर इसका प्रभाव पड़ रहा है। और स्वयं देखेंगे आपकी सभी प्रकार की इच्छाएं गायत्री मंत्र के प्रभाव से अपने आप पूरी होने लगेगी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद और भी ऋषि मुनियों ने गायत्री मंत्र के बारे में बताया है। गायत्री मंत्र का जाप कीजिए और स्वयं आप जानेंगे। नियमित रूप से अभ्यास करना ज़रूरी है। आप खुद देखेंगे 1 महीने बाद आपके व्यवहार पर इसका क्या असर पड़ता है। 3 महीने के बाद जाप करने से आपके व्यवहार पर इसका क्या असर पड़ेगा आप स्वयं जान पाएंगे। गायत्री मंत्र के बारे में कहा जाता है कि इसकी 1 माला से हमारे 3 दिन के पाप मिट जाते हैं, 3 माला से हमारे 9 दिन के और 9 माला से हमारे पिछले 3 महीने के पाप मिटाने में ये सक्षम है। गायत्री मंत्र का ऐसा प्रभाव है। एक इसके बारे में कहानी भी है कि एक
व्यक्ति हुए थे जिन्होंने 12 वर्षों तक गायत्री मंत्र का जाप किया था, और उसके प्रभाव से उन्होंने गायत्री मंत्र के प्रभाव से उन्होंने आयुर्वेद का एक ग्रंथ भी लिख दिया था। गायत्री मंत्र वाकई में हमारे जीवन पर प्रभाव डालता है और हमारे पापों को, हमारी बुराइयों को नष्ट करके सकारात्मकता की ओर हमें लेकर जाते हैं। और जैसे कि हम जानते हैं, गायत्री मंत्र के भावार्थ में जो प्रार्थना की गई है वे भी यही दर्शाती है कि किस प्रकार अपने जीवन को सफल बनाया जाए और ईश्वर की कृपा पाई जाए। क्योंकि ईश्वर से जो पाने लायक चीज़ है वह है ज्ञान, बुद्धि, उनका आशीर्वाद। ईश्वर से हमें ज्ञान मांगना चाहिए, उनका आशीर्वाद मांगना चाहिए। ये मिलने के बाद बाकी सब चीज़ें हमें स्वतः ही मिल जाती हैं। तो मैं सभी से अनुरोध करूँगा कि गायत्री मंत्र का प्रतिदिन जाप कीजिए, और जाप के लिए आप रुद्राक्ष या चंदन की माला ले सकते हैं, और 1 माला, 3 माला, 5, 7, 11, 22, 33 जितनी आपके अंदर सामर्थ्य है उस अनुसार से गायत्री मंत्र का आप जाप कीजिए। धन्यवाद मित्रों। ओम नमः शिवाय। भगवान की कृपा पे बनी रहे।